प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल यहाँ तक अपन देखे है कि तो अपन ज्ञान के बारे में अपना दिल बड़ी रहना चाहिए। तो पौलुस के जैसा अपना दिल बड़ी रहना चाहिए। किसी या दूसरे या धर्म या व्यक्ति या डिनोमिनेशन या सिद्धांत का निंदा या द्वेष न करना है। वो प्रभु की प्रेम है। उस प्रकार से ही अपन जो बड़े दिल से ही अपन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सनातन ग्रंथ को भी पढ़ना चाहिए। उसमें भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार अपन सुसमाचार को प्रचार कर सकते, प्रकट कर सकते हैं। पौलुस की सेवा वो है। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान किए। उस प्रकार करने से अपने को मसीहा के बारे में और कुछ मालूम होता है, केवल पवित्र बाइबल से नहीं और दूसरे ग्रंथ से भी यीशु मसीह को अपन दूसरे ग्रंथ में भी प्रभु को अपन ढूंढ सकते हैं। वहां पर हर एक ग्रंथ में प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है कल का ध्यानांश। कल यहाँ तक ध्यान किए। तो आज का ध्यानांश ये है कि तो वचन संहिता 37। देखिए आज का ध्यानांश वचन संहिता 87 तीसरा वचन देखिए। 87 तीसरा वचन। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। जो 60-80 भजन संहिता 60-80 तीसरा वचन में, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। ये परमेश्वर के नगर क्या है? यरूशलेम है। तो यरूशलेम नगर के बारे में ये बता रहे, यरूशलेम नगर के बारे में ये बता रहे हैं कि तुम्हारे विषय महिमा की बातों कही गई है। तुम्हारे विषय में महिमा की बातें कही गई है। तो ये यरूशलेम नगर के बारे में महिमा की बात क्या है? यरूशलेम नगर के बारे में महिमा के बात क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर महिमा की बात ये है। 5वां वचन में अपने को बताया गया। तो 5वां वचन में देखिए उस महिमा की बातें क्या है। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या कहे। और 6 का वचन में भी ये देखिए, और 5वां वचन में ये कहा है कि और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, महिमा के बारे में कहा जाए। क्या कहा जाएगा? यह कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रहेगा। अरे बाप रे, अमुक अमुक मनुष्य, इसका मतलब जाति जाति के मनुष्य यरूशलेम नगर में ही उत्पन्न हुआ है। और 6 का वचन देखिए, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। देखो परमेश्वर ने गिन रहे हैं देश देश के लोग को गिनकर और उसके लेकर लिख रहे हैं। तो तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब हर देश का वासी या देश का जाति का लोग यरूशलेम नगर में, परमेश्वर के नगर में उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। क्या है बात? यरूशलेम के नगर में हर एक अमुक अमुक लोग या हर देश के लोगों का उत्पन्न कहाँ हुआ था? यरूशलेम नगर। यह कहाँ तक सच है? हैया ने तो उदाहरण के लिए अपना भारत देश है या ना, तो धरती ग्रह में, पृथ्वी के ग्रह में लगभग 212 देश है। 212 देश में कम से कम 750 करोड़ लोग है। इसका मतलब एक एक देश में एक एक जाति के जैसा लोग है। रशिया के लोग है, अमेरिका के लोग है, जैसा इंग्लैंड का लोग है, हिंदुस्तान की लोग है, पाकिस्तान की लोग, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग जातियां
संस्कृति के लोग हैं। तो ये सब लोगों का उत्पन्न यरूशलेम नगर में हुआ था। यह कहां तक सच है यार? ये कैसे मानना है? ये वचन क्या बता रहे यहाँ पर? जो 87 भजन संहिता 5 या 6 या 7 वचन देखिए, 5 6 है या नहीं? मूल वचन में तो ये कहा, तुम्हारी महिमा के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर के नगर यरूशलेम नगर के। क्या बात करेगा? 5वां वचन, अमुक अमुक मनुष्य उसमें से उत्पन्न हुआ। 6 का वचन में आए तो परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि हर देश के लोगों को गिन रहे हैं, और गिन के क्या कह रहे हैं? वो वहां से उत्पन्न हुआ, यरूशलेम नगर से। तो रशिया के लोग, जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, ये सब लोग वहां से उत्पन्न हुआ। क्या यरूशलेम नगर कहाँ है? जो इजराइल देश में है। इजराइल देश में जो यरूशलेम नगर कब बनवाए गए? क्रूस यज्ञ से पहले, 2000 साल पहले। क्रूस यज्ञ से 2000 साल पहले यरूशलेम नगर का निर्माण हुआ। जब तक नहीं है या नहीं? आप इतिहास में देखो, आप एक बार चरित्र देखो उसका। तो यरूशलेम नगर का निर्माण कब हुआ? उस शहर या नगर का निर्माण क्रूस यज्ञ से यीशु मसीह पैदा होने से पहले, 2000 साल पहले यरूशलेम नगर का निर्माण हुआ। लेकिन अपना भारत देश में लोग कब से निवास है? क्रूस यज्ञ से 3000 साल पहले। इसका मतलब यरूशलेम नगर है ही नहीं, उससे पहले ही हिंदुस्तान में लोग है। उससे पहले ही जो हिंदुस्तान में लोग है, और मेसोपोटामिया संस्कृति है, अपना आर्य लोग है, द्रविड़ लोग है, इधर उधर इजिप्शियन के लोग है, इजिप्ट उधर। तो यरूशलेम नगर से पहले बहुत सारे मनुष्य लोग, बहुत जाति के लोग धरती में है, धरती में। तो यरूशलेम नगर तो क्रूस यज्ञ से 2000 साल पहले आया था। लेकिन उससे पहले ही अपने हिंदुस्तान में और कुछ देशों में लोग है, मनुष्य लोग है, डेरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे मान सकते हैं? हर जाति, हर मनुष्य, अमुक अमुक मनुष्य उस नगर में से उत्पन्न हुआ। कहाँ तक सच है या नहीं? ये कहाँ तक सच है? तो यहाँ तो वचन तो गलत नहीं बताएगा। शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र क्या कह रहे हैं वो अपने को मालूम। तीतुस की पत्री में प्रथम अध्याय 4 का वचन में ये कहा है कि देखिए, तीतुस की पत्री 4 का अध्याय, पहला अध्याय 4 का वचन, पहला अध्याय 4 का वचन देखिए। तीतुस ने नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार मेरा सच्चा पुत्र है। क्या है? जो मेरा सच्चा पुत्र है। देखो, परमेश्वर पिता है और उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह से अनुग्रह और शांति होती रहे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो यीशु परमेश्वर ने, जो झूठ कहने वाला नहीं, बिल्कुल है, परमेश्वर कभी भी झूठ कहेगा नहीं, झूठ कहने वाला नहीं। जो बताए हैं परमेश्वर ने वो सब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? सब कुछ होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा वचन में देखिए, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की। हालेलुया। तीतुस की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन में यह कह रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी, देखो, परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। तो 87 में तो 30वां वचन, 5वां 6 का वचन में तो ये है, यरूशलेम नगर अमुक अमुक मनुष्यों का, हर देश के लोगों का जन्म स्थान है। या जन्म स्थान का मतलब वहां से उत्पन्न हुआ। तो यह कहाँ तक सच है या नहीं? तो ये कहाँ तक सच है? तो यह सारे धरती के वासियों का, यह सारे हर देश लोगों का, हर जाति के, हर देश के वासियों का उत्पन्न हुए वहां से, यरूशलेम नगर में से हो। तो यरूशलेम नगर तो नए नगर है। केवल सिर्फ से क्रूस की यज्ञ से 2000 साल पहले
अब ये 2000 वो 2000, इसका मतलब यरूशलेम नगर का हिस्ट्री कितना है? सिर्फ 4000 साल का हिस्ट्री है। 4000 साल की चरित्र है, उसका इतिहास 4000 साल है। लेकिन उससे पहले से ही मनुष्य लोग हैं, और 2000 साल पहले से सारे मनुष्य मानव जाति का इतिहास कितना है? चरित्र 4000 साल है या नहीं? तो ये कैसे होता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि कभी भी झूठ नहीं कहेगा परमेश्वर ने, वो वहां पर बताए वो सच ही है। हर नगर के हर मनुष्य, हर देश, हर नगर, हर मनुष्य यरूशलेम नगर में से बिल्कुल उत्पन्न हुआ है। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान, कान खोलकर सुनो। यीशु मसीह ने कलीसियाओं को क्या बताए? पवित्र बाइबल ने क्या नाम से पुकारे? सियोन, यानी सियोन बोल के पुकारे, और यरूशलेम बोल के भी पुकारे। यरूशलेम का मतलब क्या है? कलीसिया। यरूशलेम का मतलब ये है कलीसिया। और पहला विषय यरूशलेम, कलीसिया, विश्वास लोगों का समूह, भक्त समूह का नाम है पहला यरूशलेम। दूसरा नाम यह है कि मेमने का ब्याह होने के बाद, मेमने और मेमने की पत्नी, प्रभु और उनके पत्नी कहां पर निवास होगा? नए यरूशलेम में। कहां पर? नए यरूशलेम। वो कहां है? स्वर्ग में। तो यहाँ पर दो यरूशलेम है। पहले यरूशलेम यह है कलीसिया, दूसरा यरूशलेम यह है कि नए यरूशलेम सिर्फ वो 12 बहुमूल्य पत्थरों से और फाटक दरवाजों से, हाँ, तरह तरह के प्रकाशमान, ये एकदम उजाला तेज की एकदम जो बहुत प्रकाशित नगर है वो हैया ने, वो अपन देखे ब्याह होने के बाद प्रभु और उनके पत्नी जाकर वहां पर निवास होगा। तो वो नया यरूशलेम है, और धरती में कलीसिया का नाम भी यरूशलेम कहा गया है पवित्र बाइबल। तो अभी देखो यहाँ पर असली बात ये है कि यरूशलेम का मतलब यहाँ पर यरूशलेम से अमुक अमुक मनुष्य, और वही यरूशलेम से ही सारे देश देश के लोगों का उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ ऐसा आएगा कि इसका मतलब यह है कि कलीसिया से होगा। कौन सा यरूशलेम? धरती पर है कलीसिया, एक कलीसिया नामक यरूशलेम जो है, ये यरूशलेम से अमुक अमुक मनुष्य और हर देश देश के लोगों का उत्पन्न ये कलीसिया से होगा। हालेलुया। अरे ये कैसे होगा? बिल्कुल होगा, ये भविष्य में होने वाला है। ये क्या है? ये भविष्य में होने वाला है, वो अभी हुआ नहीं, भविष्य में होने वाला है। वो भविष्यवाणी है 60, 80, तीसरा वचन। हालेलुया। 60, 80, तीसरा वचन भविष्य में होने वाला है। यरूशलेम नगर, ये धरती पे नाम तो है इस्राएल देश का यरूशलेम, वो इस्राएल देश का यरूशलेम वो नहीं होता। वहां से सारे अमुक अमुक मनुष्य का, हर देश के लोगों का उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल सिर्फ मसीहा का उत्पन्न तो हुआ वहां पर, लेकिन धरती में कलीसिया को प्रभु ने यरूशलेम बोल के पुकारा, यरूशलेम नाम रखा गया है कलीसिया को। ये जो यरूशलेम कलीसिया है, इसके द्वारा प्रभु इसको क्या कह रहे हैं? इसके द्वारा आते युग में, अभी आने वाले युग में बहुत सारे मनुष्य, अमुक अमुक मनुष्य, जाति जाति के लोग, बहुत सारे देशों का निर्माण प्रभु ने करेगा यरूशलेम से। यह है असली बात। ये कैसे होगा? तो आपने को ये मालूम होना है, तो पहले उत्पत्ति में चलना है। बिल्कुल कहाँ चलना है? तो उत्पत्ति में 3 अध्याय में अपन जाके देखे तो अपने को बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मालूम होते हैं कि देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय में देखिए 20 का वचन देखिए। तो देखने से पहले एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने मिट्टी से
आदम को, पहला नर या मनुष्य को बनाया, उसका नाम रखा गया है आदम। आदम के अंदर से, आदम के मांस से प्रभु ने क्या तैयार किया है? स्त्री को तैयार किया, उनके लिए, आदम के लिए सहायक को तैयार किया है। तो और बाद में आदम ने तो जीव, जो जान है, हर एक जानवर को, धरती में पशु को और पक्षियों को और जलचर को, हर एक को नाम रखे हैं। कौन रखा है नाम? परमेश्वर ने। उन्होंने, परमेश्वर ने सृष्टि की, लेकिन नाम तो परमेश्वर ने रखा। आदम को ही प्रभु केवल मनुष्य को नाम रखा, किसी जानवर का और पशु का किसी को भी प्रभु नाम रखे नहीं, मनुष्य को रखा है आदम बोल के। लेकिन आदम को ये मालूम हुआ कि सब आदम के सामने आने के लिए आज्ञा दी प्रभु, जब सब जंतु, जानवर और सब जंतु, पशु पक्षी सब आदम के सामने आए, तब आदम ने जो जीव है, वो जीव, उनको जाने, हर एक जानवर को एक एक नाम रखा है, वही नाम आज तक पुकारा है। तो और आदम के अंदर से स्त्री को प्रभु ने तैयार किया है। तैयार करने के बाद उनको भी नाम कौन रखा है? सिर्फ आदम ने रखा है। आदम ने, उनकी शरीर में से उन्होंने तैयार हुआ, कौन? स्त्री। तो उस स्त्री को आदम ये नाम रखा है। 20 वचन भी देखिए, 20 का वचन, पति तीसरा अध्याय 20 का वचन। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। देखो कितने प्रचंड मार्मिक सत्य यहाँ पर छिप कर है, छिपे हैं यहाँ पर। आदम के सामने स्त्री को लाया है प्रभु, तो स्त्री को देख के आदम ने क्या कहा? उनको नाम रखा है, जैसे सबको धरती में हर पक्षी और जानवर को रखा है। और बाद में आखिर में उनकी सहायक, आदम के लिए सहायक बन चुका है, उनके सामने आई है। उनको देखकर उन्होंने क्या कहा? आदम ने क्या नाम रखा है? हव्वा। क्या नाम? आदम और हव्वा रखा है। हव्वा का मतलब क्या है वहां पर बता रहे पवित्र आत्मा ने, क्या है? हव्वा का मतलब यह है कि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता। हव्वा का मतलब आदि माता, मनुष्यों की माता। माता का मतलब जन्म देने वाली। हालेलुया, जन्म देने वाला है। तो हव्वा कौन है? आदि माता, आदि से जन्म देने वाला। हालेलुया। देखो अभी अपने को बहुत अच्छे से ये मालूम होएगा, अभी अपने को तो कैसा मालूम होएगा? देखो तो यहाँ पर ये देखो है कि ये देखो आदम को क्या बताया है? आदम तो उन्होंने पहले आदम है, यीशु मसीह को क्या नाम है? आखिरी आदम बोल के है। पहले आदम तो एदेन वाटिका में है, आखिरी आदम ने क्रूस पर मृत्यु हुआ हो। यीशु मसीह को क्या नाम दी गई है? आखिरी आदम। तो पहले आदम का पत्नी कौन है? हव्वा। उनका मतलब क्या है? अर्थ क्या है? आदि माता, जो मनुष्यों की माता। आखिरी आदम यीशु मसीह है, उनकी पत्नी कौन है? कलीसिया। कलीसिया का नाम भी क्या होगा उपमान रूप में? उन्होंने आदम हो तो कलीसिया क्या होगा? हवा होगा। कलीसिया क्या? हवा। हवा क्या होते? हवा का मतलब क्या है? आदि माता। इसका मतलब कलीसिया क्या होगा? बहुत लोगों को जन्म देने वाली माता होगा। हालेलुया, मिल गए वचन के सच्चाई। हालेलुया है या नहीं? तो उन आखिरी आदम, उन प्रथम आदम है, प्रथम हवा है। यीशु मसीह आखिरी आदम है, कलीसिया उनकी पत्नी, यीशु मसीह का पत्नी आखिरी हवा है। हवा का मतलब आदि माता, मनुष्यों की माता, हर जाति जाति के लोगों की माता कौन है धरती में? हवा से ही अपन पैदा हुआ है या नहीं? तो आखिरी हवा एक है, उन्हों ही कलीसिया। हालेलुया, उन्हें विश्व भक्त समाज। हालेलुया, यीशु मसीह का भक्त समाज कलीसिया को क्या नाम है? हवा। हवा का मतलब जो ये कलीसिया अमुक अमुक लोगों का, देश देश जाति जाति के लोगों का आदि माता होते हैं, होने वाला है।
हर एक मनुष्य का जन्म देने वाला है, आदि माता होने वाला है। हालेलुया। अभी आए वचन का, लिए वचन का प्रकट। तो इसीलिए 87 में अभी आओ, इसीलिए वहां पर ये कहा गया है कि, इसलिए मैं बताया। तो आओ 87 7वां वचन देखिए, 7वां वचन, गए हुए और मृतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। देखो, और 6वां वचन, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यहोवा कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। कहाँ उत्पन्न हुआ था? यरूशलेम। इसका मतलब कलीसिया, हवा में उत्पन्न हुआ, हर जाति जाति के लोग। इसलिए उन्होंने संगीत से वहां पर गए हुए और गए हुए और मृतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। किसी में? यरूशलेम में, कलीसिया में। तो इसीलिए तो यहाँ पर कलीसिया क्या हो रही है? कलीसिया जन्म देने वाली हो रही है, आदि माता हो रही है। तो इसीलिए देखिए 280 भजन संहिता 280 में ये एक बात देखिए, यहाँ पर प्रभु एक बात कहा है कि देखिए 6 का वचन, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। क्या कर रहे यहाँ पर? ईश्वर हो। कौन? कलीसिया के लोग, विश्वास लोग। कलीसिया को तुम ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो। ईश्वर हो तुम। ईश्वर कौन है? सिर्फ खुदा, भगवान, परमेश्वर ईश्वर कोई नहीं, लेकिन अपने को ईश्वर का है। ये क्या बात है? ये बात ये है कि ईश्वर का क्या काम क्या है? तो ईश्वर का काम ये है कि सृष्टि करने वाला ईश्वर है। सृष्टि करने वाला का मतलब जब तक नहीं वो, तब आने वाला। जब तक ये सृष्टि में नहीं, वो आने वाला है, उसे कहते हैं सृष्टि। जब तक पंचभूत नहीं, तब आए हैं, तो सृष्टि किया है। तो ईश्वर का काम क्या है? सृष्टि करने वाला। उन्होंने सारे विश्व का पिता है परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर अपने को ईश्वर बोल के पुकार रहे, ईश्वर का नाम दे रहे अपने को। क्यों दे रहे हैं? तो इसीलिए दे रहे हैं कि जो उत्पत्ति 3 अध्याय 20 का वचन और 87 3 वचन, 5वां वचन, 6 का वचन, ये दो देखने से अपने को मालूम हो रहे हैं। तो 87 3 वचन में परमेश्वर के नगर यरूशलेम को क्या कहा जा रहा है? तो उनकी महिमा मनुष्यों ने गाते हैं, उनकी महिमा के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5वां वचन, अमुक अमुक मनुष्य वहां से उत्पन्न हुए हैं। 6 का वचन में प्रभु ने देश देश के लोग उनमें से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने और गिन रहे प्रभु, कितने लोग, कितने देश, कितने जाति के लोग आए हैं, वो भी गिन। तो वो यरूशलेम कौन है? उत्पत्ति 3 अध्याय 20 के वचन के साथ आखिरी हवा, जो कलीसिया है। कलीसिया का और एक नाम क्या है? आखिरी हवा है। तो आदि माता जन्म देने वाली है, एक को बहुत बहुतों को, अमुक अमुक मनुष्यों को जन्म देने वाला। तो इसीलिए तो बहुत लोगों को जन्म देने वाली है। इसका मतलब जब तक मनुष्य नहीं, अभी जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इन्होंने सृष्टि कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर रहे हैं? हवा सृष्टि कर रहे हैं, सारी सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि कर। इसका मतलब इन्होंने, कौन होगा सृष्टि करने वाला? परमेश्वर है। अभी कलीसिया भी सृष्टि करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? आखिरी हवा भी ईश्वर है। हालेलुया। वो आखिरी हवा के अंदर है। हर एक भक्त समय, हर एक विश्वास क्या होगा? अलग अलग से ईश्वर होगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, तो अपनी हिंदुस्तान की सनातन ग्रंथ में ये लिखा गया है कि जगत की माता एक है। सारे जगत का मतलब सारे विश्व का माता, जगत का माता, जगत माता कहते हैं। सारे जगत की माता एक, जो सनातन ग्रंथ में दिखाई देती है, वो और कोई नहीं, सारे जगत की माता सिर्फ कलीसिया है। हालेलुया। जगत की माता, सारे जगत को, सारे दुनिया की माता, सारे संसार की, सारे विश्व की माता। क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक देश, हर एक जाति के लोगों को उन्होंने
जन्म देने वाला है, उन्होंने सृष्टि करने वाली है। उन्होंने जैसा परमेश्वर ने पहले उनके मुंह से सृष्टि करो, जैसे उनके मुंह की वाणी से जैसा सृष्टि हुआ है, सिर्फ ये भविष्य काल में यीशु मसीह और उनके पत्नी दोनों नए यरूशलेम नगर से बहुत 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 नए सृष्टि नए देश वासियों को, अमुक अमुक मनुष्य लोगों को यीशु मसीह और उनके पत्नी भली पत्नी सृष्टि करने वाले हैं। जैसा प्रभु मुंह से कहा है सृष्टि हुआ, अभी स्वर्ग में चलने के बाद नए यरूशलेम नगर से जो मेमने की पत्नी ये कलीसिया आखिरी हवा, तो इन्होंने हवा कब होगा वहां पर दूसरे ग्रह में उनके मुंह से जो नई सृष्टि होना, जैसा उनके मुंह से कहते हैं तब नई सृष्टि हो जाती है, नए लोग जन्म होते हैं, नए लोग आते हैं, नए आकाश, नई धरती, नई वहां पर हर चीज। जैसा प्रभु के मुंह को उतनी शक्ति है, उतनी शक्ति ये कलीसिया को आते हैं, तब बनते हैं इन्होंने बनते हैं कि तो तब इन्होंने क्या बनेगा, जो हवा, इसका मतलब बहुत सारे हर देश के हर जाति के लोगों की माता बनेगा। हालेलुया, ये है होने वाला। जैसा परमेश्वर ने पहले सृष्टि किया है, सृष्टि करता है, तो अभी आने वाले युग में परमेश्वर जो यीशु मसीह और उनके पत्नी दोनों मिलकर सृष्टि करने वाला है। तो मसीहा के तो क्या होगा वहां पर, मसीहा के हर एक काम में जो भली पत्नी शामिल होती है। हालेलुया। तो अभी तक जो हुआ सृष्टि परमेश्वर अकेला करा है। अभी स्वर्ग में चलने के बाद नए यरूशलेम नगर से यीशु मसीह और उनकी भली पत्नी बहुत सारे सृष्टि करने वाला है। तब हर एक देश का, हर एक मनुष्य का माता कौन बनेगा, कलीसिया। इसका मतलब पिता कौन बनेगा, यीशु मसीह। अभी तो यीशु मसीह अकेला है, लेकिन अभी उनको व्याह होने वाला है। व्याह होने के बाद दोनों मिलकर बहुत सारे सृष्टियों को करने वाला है, बहुत सारे सृष्टि को। तब हर एक मनुष्य, हर देश के वहां पर नए धरती में नए मनुष्य लोग, जाति के लोग वहां पर रहेगा। तो वो सभी लोग कहेगा हमारी माता कलीसिया, हमारी माता हव्वा, और हमारा पिता यीशु मसीह, उनकी भली पत्नी इन्होंने हव्वा, उन्होंने आखिरी आदम में, इन्होंने आखिरी हव्वा है, उन्होंने आखिरी आदम, आखिरी हव्वा है। तो ये है यरूशलेम से हर मनुष्य, अमुक मनुष्य, जाति के लोग, देश के लोगों का जन्म स्थान ये है यरूशलेम। लेकिन ये यरूशलेम धरती का यरूशलेम नहीं, एक कलीसिया नाम है यरूशलेम को। ये यरूशलेम कल स्वर्ग में नए यरूशलेम नगर से ये यरूशलेम नामक कलीसिया आखिरी हवा ने बहुत लोगों को जन्म देने वाली है। हालेलुया। जब इन्होंने बनेगा जगत की माता। इसका मतलब यीशु मसीह पति है, इन्होंने पत्नी है, उन्होंने पति है, इन्होंने पत्नी है। यीशु मसीह का हर एक काम, इसीलिए कल से 2-3 दिन से अपन ये संदेश सुने हैं कि सब कुछ मालूम होगा। जैसा परमेश्वर हर समय, जैसा यीशु मसीह जितना ज्ञान है उतना ज्ञान पूरा प्रभु उनकी सहायक हव्वा को, कल जो कलीसिया को कल नए यरूशलेम नगर में देगा। सब कुछ बताएगा, सब कुछ भी सीक्रेट, कुछ भी मार्मिक बात नहीं रहेगा, उतना बड़ी पूरा से पूरा बताएगा। जब उतनी ज्ञान से रहेगा कलीसिया, तब यीशु मसीह के साथ एक भली पत्नी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। तब कहा जाता है कि जो 7:80 तीसरा वचन का भविष्यवाणी, वो 7:80 तीसरा वचन वहां होने वाला है नए यरूशलेम नगर में। तो ये आखिरी आदम यीशु मसीह, आखिरी हव्वा कलीसिया है। कलीसिया बहुत लोगों को जन्म देने वाला। ये रशिया अमेरिका लोगों को जन्म कलीसिया नहीं दिए है, वहां पर स्वर्ग में देने वाला है। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी वचन के आशीर्वाद, महिमा प्रभु अपने को दे, सिर्फ उनका बराबर स्थान अपने को दे। उन्होंने विश्व के राजा और रानी हो रहे, उन्होंने जो कुछ काम अभी तक अकेला करे, अभी मिलके करने वाला है सब कुछ। जितना प्रभु को बहुत ज्ञानवान है, उतना ज्ञानवान यीशु मसीह कलीसिया को कल बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। हालेलुया, ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे, ध्यान से सुनो। तो हवा यहाँ पर नहीं, वहां पर अपन
बहुत लोगों का, बहुत मनुष्य, अमुक अमुक मनुष्यों का जन्म देने वाली हवा वहां पर आदि माता होगी, सारे जगत की माता होगी। सब स्वर्ग में करोड़ लोग है, करोड़ संसार है ना, हर एक संसार के वासी मनुष्य ये कहेगा कि हमारी माता हवा है, हमारी माता भली पत्नी है, मेमना हमारे पिता है, हमारी पत्नी, हमारी माता जो यीशु मसीह ने उनके क्रूस की यज्ञ लोहू से खरीद ली है, बहुमूल्य लोहू से, उनकी पत्नी, वो कलीसिया हमारी माता है। हर संसार के राजा, प्रधान, स्वर्ग के प्रधान अधिकार लोग बोलेगा हालेलुया। उतनी बड़ी महिमा में प्रभु आपको बुला रहे, आओ उद्धार को, यीशु मसीह को विश्वास करो, विश्वास करने वाले सत्य में पवित्र हो। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम सुनाई दिए वचन के लिए, श्रेष्ठ वचन, अत्यंत महिमा के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु हम तो अज्ञानी है प्रभु, बहुत प्रभु, बहुत प्रभु, हे नीच लोग है प्रभु, प्रभु लेकिन हमको तुम उठाए प्रभु। हे प्रभु आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमको जितनी परमेश्वर आप स्वर्ग में बहुत महिमा देने वाले, सिर्फ तुम्हारी जगह को हमको ले जाने वाला है। तुम ईश्वर है, परमेश्वर हमको ईश्वर बनाना चाह रहे हो प्रभु। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। उतनी बड़ी महिमा हम चलने के अनुग्रह दे, डरते और कांपते उद्धार में सत्य में चलने का अनुग्रह दे। जितने लोग संदेश सुने प्रभु उनके अंदर फल फलो, सुनने वाले हैं उनके अंदर फल फलो प्रभु। हे प्रभु हर दिन हर व्यक्ति संदेश सुनकर वचन का आशीर्वाद, आत्मिक जीवन उच्च स्तर में चलने का अनुग्रह दे प्रभु। और आराध्य यूट्यूब चैनल का आशीर्वाद दे प्रभु, बहुत सब्सक्राइब करने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु जितने लोग संदेश सुने उनका आशीर्वाद दे, और कल मिलते जब इतने बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तो सारे भक्तजन को, विशेष रूप से कल जगत माता की स्थान में रहने की प्रतिज्ञा की, उन लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।